जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा सत्यवाणी चैनल से आज एक कड़वा सत्य आप सुनोगे, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। कई बार हम देखते हैं, ज्ञान की बात है और शायद आपके घर परिवार में भी ऐसा हुआ हो। सत्य घटना पर आधारित यह कड़वा सत्य आपके सामने प्रस्तुत है। माता पिता दादा दादी धार्मिक पुण्यवान व्यक्ति, यानी कि जब तक बड़े बुजुर्ग पुण्यवान व्यक्ति जब तक किसी परिवार में रहते हैं तब तक ही उस परिवार में संपत्ति, जमीन, जायदाद, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि रहती है। और उनके इस दुनिया से चले जाने पर उनकी सारी धन दौलत, ऐश्वर्य, इज्जत, मान, सम्मान सब उसी धार्मिक और पुण्यवान मनुष्य जो होता है उस जीव के साथ सिमट करके अगले जन्म के लिए चली जाती है। तो जब तक वह पुण्यवान मनुष्य रहता है तब तक उस परिवार में, उस कुनबे में कोई भी कष्ट नहीं होता है। और कई बार देखा गया है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति, यानी अरबों रुपए की संपत्ति मान लीजिए आप, तो गाड़ी, घोड़े, बंगले, फार्म हाउस, ये करोड़ों रुपए का व्यापार, ये भी सब संतान पीछे किराए के मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। खर्चों के लिए पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ हमारा यहां पर यह है कि पुण्यवान मनुष्य की वजह से यदि वो अपनी संपत्ति छोड़ के जाता है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, कई मकान छोड़ के जाता है, तो उसके परिवार वाले यदि पुण्यवान नहीं हुए तो वो फिर किराए के मकान में रहने के लिए चले जाते हैं और खर्चों के लिए, दान धर्म करने के लिए भी उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है। तो पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। इसका भी कारण यही है। तो माता पिता का अनादरण करने वाले, उनकी सेवा नहीं करने वालों को माता पिता के इस संसार से चले जाने के बाद एक एक रुपए से मोहताज होते हुए देखा गया है। क्यों? कि उनके माता पिता पुण्यवान मनुष्य थे, कभी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। अब उनके माता पिता यदि बच्चों के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति, व्यापार, गाड़ी, घोड़े, बंगले पीछे छोड़ करके गए हो, परंतु ऐसे कई उदाहरण हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि उनके घर से किसी धार्मिक पुण्यवान जीव के चले जाने के बाद उनके गाड़ी, घोड़े, बंगले, फार्म हाउस, व्यापार, धंधा सब कुछ बिक गया और तो और लाखों के कर्जों में वो डूब जाते हैं और अपना स्वयं का मकान जो था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो सब बिक जाती और व्यक्ति, उसका परिवार किराए के मकान में रहने के लिए चला जाता है। तो इसका एक ही कारण होता है कि आपने
पुण्य नहीं किया, आप पुण्यवान मनुष्य नहीं हैं, तो आप मेहनत की कमाई करके उससे जितना पैसा हो सके कम से कम 10% और ज्यादा की कोई सीमा नहीं, पुण्य के कार्यों में लगाओ। और यदि आपको अपने माता पिता की संपत्ति और उनके व्यापार को बनाए रखना है तो उनके धर्म को, अपने माता पिता को अपने पास रखो, उनकी सेवा करो और उनके दिए गए आदर्शों पर चलो। अन्यथा आपके माता पिता द्वारा कमाई गई धन संपत्ति बिक करके अगले जन्म में माता पिता के पुण्यवान धार्मिक जीव के पास ही पहुंच जाती है। यानी एक मनुष्य जो पुण्यवान मनुष्य था, जो पूजा पाठ कराता रहता है, जप तप कराता रहता है, हवन अनुष्ठान कराता रहता है, श्रीमद् भागवत कथा कराता रहता है, या फिर नारायण बलि कथा कराता रहता है, पितरों के निमित्त दान धर्म करते रहता है, तो वो जब तक जिंदा रहता है घर के अंदर सुख समृद्धि शांति रहती, धन का आवक होती है। और जैसे वो पुण्यवान मनुष्य चला जाता है तो वह अपने पुण्य समेट करके चला जाता है, तो धीरे धीरे वो संपत्ति जमीन जायदाद जो छोड़ करके गया वह सब बिक जाती है और फिर वो जहां पर जन्म लेता है वहां पर उसको वो चीजें प्राप्त हो जाती जो यहां पर इस जन्म में छोड़ करके गया, और आप कंगाल हो जाते हो। तो आज आप जवान हो, लेकिन एक दिन आपका भी बुढ़ापा आएगा ही आएगा। आप भी तो एक दिन माता पिता बनोगे, आप भी एक दिन सास ससुर बनोगे। तो जब आपने अपने माता पिता या सास ससुर की यदि आपने सेवा नहीं की, इज्जत नहीं की, उनको भोजन नहीं खिलाया, तो फिर आपकी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा और कौन इज्जत करेगा? कौन आपको रोटी देगा? ऊपर वाले का यानी ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का सिस्टम व्यवस्थित रूप से चलता है। जैसा कर्म वैसा फल, यानी कि जैसा आप करोगे वैसा ही लौट करके आपके पास आने वाला है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा दान कर, ताकि जो भगवान कहता है कि तू मुझे 1 रुपया देके तो देख, तू मेरी तरफ 1 कदम चल के तो देख, मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा 1 रुपए के बदले में, और तू यदि 1 कदम चलता है तो मैं तेरे पास 10 कदम चलूंगा। तो माता पिता सास ससुर को बुढ़ापे में केवल क्या चाहिए? साथ बैठना और 4-6 रोटियां खाना। यदि आप उन्हें यह भी नहीं दे पाए हो तो उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके आपके लिए यह संपत्ति जुटाई है जो आप जिसका भोग कर रहे हो, जो संपत्ति इकट्ठी की है, यह संपत्ति सब तबाह हो जाती है। और अपनी आय का, मैं बारंबार कहता हूं, यदि सुखी रहना चाहते हो, समृद्धशाली रहना चाहते हो, निरोगी भी रहना चाहते हो, तो अपनी आय का 10% प्रति वर्ष दान पुण्य में अवश्य खर्च करो। अपनी कमाई का 10% हिस्सा मंदिरों के निर्माण में लगा दो, मंदिरों में जो मेंटेन है उनमें चला दीजिए, दीपक लगाने में लगा दीजिए, प्रसाद बांटने में लगा दीजिए, भंडारा करने में लगा दीजिए। यही आपके साथ अगले जन्म में जाना है, बाकी सब तो यहीं पर ही छूट जाना है। तो मानो या न मानो, आज हम बहुत से मनुष्यों को देखते हैं कि वो एक तो दान पुण्य नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, जप तप नहीं करता है, न जाने क्यों उसके अंदर एक जवानी का जुनून पैदा हो जाता है, और जवानी का जुनून पैदा हो जाता है तो भगवान को नहीं मानता है, माता पिता बड़े बुजुर्गों से तर्क वितर्क और कुतर्क करता है, और ऐसा करने से उसके पुण्य का क्षय हो जाता है, बच्चे को कष्ट की प्राप्ति होती है फिर, और बड़े बुजुर्ग तो धीरे धीरे रेत जैसे मुट्ठी से गिरती है, ऐसे उनका जीवन भी धीरे धीरे हर क्षण प्रति क्षण वापिस रिवर्स स्टेज में जा रहा है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो वो तो अपना पुण्य अपने साथ लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। तो पुण्य की वजह से ही मनुष्य के पास में
धन दौलत होती है, पुण्य की वजह से ही घर के अंदर सुख समृद्धि होती है, पुण्य की वजह से ही घर के अंदर मान सम्मान होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि माता पिता दादा दादी से बहस न करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनके कहे नियम कानून के अनुसार चलने का प्रयास करें, क्योंकि उनका भी अपनी जिंदगी का अनुभव होता है। कई ठोकरें लगती है, कई बार गिरते हैं और बाल सफेद ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। तो बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलो, बड़े बुजुर्गों के कहे अनुसार चलो, तो शायद आपकी जिंदगी में वह कष्ट नहीं आए जो आपके बड़े बुजुर्गों ने उठाया है। और पुण्य अवश्य करो, दान अवश्य करो, मंदिर निर्माण में दान अवश्य दीजिए, भंडारा चलता है उसमें दान अवश्य दीजिए, गरीब व्यक्तियों को अन्न का दान अवश्य करिए, किसी के यहाँ क्लेश अशांति दुख है उसको दूर करने का प्रयास करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।